स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीजीएचएल में। आज हम आपको डेमो देने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइज ऐप के बारे में, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में। डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि कोई भी एडमिन नहीं होता है। इसमें सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं और इसमें कोई भी बैकएंड से कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, यानी ये बहुत ही सिक्योर और सेफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ये आज मैं जो डेमो दे रहा हूँ ये हमारे एक क्लाइंट की साइट है, बट यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस किए हुए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लोगो चेंज कर दिया है, तो और भी कुछ चेंजेस कर रखे हैं ताकि हमारे क्लाइंट की डिटेल डिस्क्लोज ना हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो अभी आप वेबसाइट आपके सामने ओपन है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, बहुत ही लाइट वेट वेबसाइट है, सिंगल पेज वेबसाइट है। इसको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, प्लस प्लान चार्ट के बारे में दिया हुआ है। कंपनी को कांटेक्ट करना है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब चैनल पर ले जाएगा इस कंपनी के, जहाँ पर प्लान के बारे में सारा डिटेल दिया गया है, लेकिन अभी हम नहीं क्लिक कर सकते। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे ये PDF में प्लान चार्ट है। तो मैं थोड़ा सा इनके प्लान के बारे में बता देता हूँ, इनके पैकेजेस के बारे में। तो इनका जो पैकेज है वो 4 टाइप का पैकेज है। बहुत कुछ अगर आप मैच करेंगे तो जैसा कि आपने फोर्सेस सुना होगा या मेटाफोर्स सुना होगा, तो उनके पैकेज के जैसा ही है। बहुत थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, क्लाइंट ने जैसा भी चेंज करवाया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आप फोर्सेस में देखते हैं, वहाँ पर 2 पैकेज एक्टिवेट करने पर ही आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है, पर यहाँ पर आपको चारों पैकेज, ये जो 4 पैकेज आप देख रहे हैं, R3, R6, R14 और R30, ये चारों पैकेज आपको परचेस करने होंगे। उसके बाद ही आपकी आईडी एक्टिव होगी। हर पैकेज का पहला स्लॉट आपको परचेस करना है। हर पैकेज में 12 स्लॉट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला स्लॉट है R3 पैकेज का, वो 3 BUSD का है। ये सारा ट्रांजेक्शन जो होगा वो BUSD में होगा और ये मेटामास्क वॉलेट के थ्रू इंटीग्रेटेड है, यानी जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो मेटामास्क के थ्रू होगा। आपके ब्राउज़र पर मेटामास्क एक्सटेंशन इंस्टॉल होना चाहिए, या अगर आप मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो मोबाइल में मेटामास्क इंस्टॉल होना चाहिए, और उसके अंदर जो मेटामास्क के अंदर जो ब्राउज़र ओपन होता है उसी पर आप इसको चला सकते हैं, क्योंकि ये डी ऐप है। तो इनके चारों पैकेज के फर्स्ट लॉट अगर परचेज आप करना चाहते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट जो आती है वो 21 BUSD आती है। 3 BUSD, 4 BUSD, 6 + 8 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 21 BUSD होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत BNB आपके वॉलेट में चाहिए होता है, मिनिमम 0.005 BNB, जो कि ट्रांजेक्शन या गैस फीस जिसे कहते हैं उसमें रिक्वायर्ड होती है। तो ये तो वेबसाइट का ओवरव्यू हमने दिया और कुछ इनका पैकेज के बारे में। अब हम यहाँ पर चलते हैं, एक आईडी को लॉगिन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप प्रीव्यू बटन देख रहे हैं, तो प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक आईडी मांग रहा है। कोई भी आईडी आप डाल के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई यूज़र नेम या पासवर्ड नहीं डालना है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो उसकी खूबी यही होती है कि वो एकदम ओपन होता है, यानी कुछ भी उसमें हिडन नहीं होता है। कोई भी लॉगिन कर सकता है, किसी का भी कोई ट्रांजैक्शन चेक कर सकता है, यानी ये बहुत ही ट्रस्टेबल सिस्टम होता है। हमने एक आईडी यहाँ पर नोट डाउन कर रखी है। हम इस आईडी को ओपन करके और इसकी डिटेल देखते हैं, और उसी का ओवरव्यू लेके मैं आपको इसमें प्लान के सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने उस आईडी को ओपन कर लिया है, ये लास्ट में आप 468 देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई भी आईडी नंबर डाल के आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। डैशबोर्ड के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट मेन्यूज़ में जो ये पेज बने हुए हैं, हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जिस आईडी को हमने लॉगिन किया है ये आईडी है, प्लस उसका ये एड्रेस है। फिर हम यहाँ जाते हैं इन्फॉर्मेशन में डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में कुछ डिटेल दिया गया है, प्लस कंपनी ने कुछ और भी डिटेल यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है,
या जो इसमें टर्म्स यूज़ हैं उसका क्या मतलब है। हम नेक्स्ट जाते हैं पार्टनर्स ऑप्शन पे। पार्टनर का मतलब हो गया कि जो भी आपने डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स की है वो यहाँ पर सारी लिस्ट होके दिखेंगी। जैसे कि अगर हम इस आईडी की बात करें तो इन्होंने जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाई है वो 4 हैं, तो ये चारों आईडीज़ इनके अंडर में दिख रही है इस आईडी के अंडर में। हम यहाँ पर किसी भी आईडी पे क्लिक करके उसकी डिटेल भी जान सकते हैं। अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इस आईडी का प्रीव्यू देख सकेंगे। इसी तरह हम प्रॉफिट स्टैट पे जाते हैं, तो प्रॉफिट स्टैट में इस आईडी ने जितना भी अभी तक इनकम किया हुआ है, किस लेवल से कितना इनकम आया, किस डेट से किस डेट तक, वो सारा डिटेल यहाँ पर शो होता है। शेयर लिंक पर हम जाते हैं तो यहाँ से इस आईडी का अपना एक लिंक जनरेट है, जो वो शेयर करेगा। अगर किसी को भी वो शेयर करता है और उस लिंक के थ्रू अगर कोई आईडी ज्वाइन होती है तो वो आईडी इस आईडी के नीचे ज्वाइन होगी, यानी ये जो आईडी रहेगी ये उसका स्पॉन्सर होगा। नेक्स्ट मेन्यू हम देखेंगे, यहाँ पर लाइव कॉइन वॉच है। यहाँ पर जो भी कॉइन है, अभी जो ज़्यादातर जो कॉइन चल रहे हैं उनके जो रेट्स है वो दिखाई देते हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोमो मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ कोड दिया है, इसको हम कॉपी करके हम एफबी पर या इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी आईडी को प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी आईडी के थ्रू ज्वाइनिंग्स लगवाने चाहते हैं, तो यहाँ से हम कोड कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे और हमारा जो हमारी आईडी के थ्रू जो ज्वाइनिंग लगेगी तो वो ज्वाइनिंग होगी वो मेरे डाउनलाइन में आएगी। हम यहाँ से फिर से डैशबोर्ड पर जाते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आप डैशबोर्ड पर देख सकते हैं ऊपर 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं। फर्स्ट ब्लॉक है पार्टनर्स, यानी टोटल पार्टनर्स कितने हैं, यहाँ 4 दिख रहे हैं, यानी हमारे 4 इस आईडी के 4 पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो टीम का है, यानी इस आईडी के नीचे टोटल जो टीम है वो कितनी है, 130 है। इस आईडी ने कितना इनकम अभी तक किया है BUSD में, वो सारा दिख रहा है यहाँ पर। इसी तरह कंपनी का कितना टर्नओवर है वो यहाँ पर शो हो रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये इनके 4 पैकेज हैं, R3, R6, R14 और R13। तो ये चारों पैकेज हैं। हम जैसा कि आप देख सकते हैं हर पैकेज में 12 स्लॉट्स हैं। तो अब इसको देख के आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये सारे पैकेजेस जो है और ये सारे स्लॉट्स एक्टिव हैं। तो हमने ऐसी आईडी चूज़ की हुई है जिसमें कि हम ये आपको दिखा सकें कि सारे पैकेज एक्टिव होगा तो फिर कैसा दिखेगा। बाकी अभी हम जब नई आईडी लगाएंगे तो वहाँ पर जो पैकेज हम एक्टिव, जो स्लॉट और या जो पैकेज एक्टिव करेंगे सिर्फ वही होगा। तो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ से। जैसे कि अब हम नीचे भी आके देख रहे हैं, अब यहाँ पर किसी भी आईडी पे क्लिक करके हम ये जो ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं ये रिसेंट ट्रांजेक्शन है पूरी कंपनी के। जो भी नए ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बटन दिख रहा है, शो हो रहा है। इस बटन पे हम क्लिक करके या किसी भी बटन पे ये ग्रीन कलर के जो भी दिख रहे हैं तो हम उस आईडी पर डायरेक्ट हम विदाउट एनी पासवर्ड हम लॉगिन कर जाएंगे और उनके सारे ट्रांजेक्शन्स या जो भी डिटेल है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर एक कॉपी का आइकन है, तो किसी भी एड्रेस को हम यहाँ से कॉपी करना चाहें या इस आइकन पर हम क्लिक करके इस आईडी पे जो भी ये ट्रांजैक्शन हुआ था उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं इस आइकन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कोई ट्रांजैक्शन हुआ था टेस्टनेट पर। अभी हम लोकल होस्ट पर, लोकल सिस्टम पर चला रहे हैं डेमो के लिए, तो हमने इसको टेस्टनेट पर सेट कर रखा है। टेस्टनेट वो नेटवर्क होता है जहाँ पर रियल ट्रांजैक्शन सारे होते हैं पर वो रियल में नहीं होते हैं, यानी जो वो BSD या BNB होते हैं वो टेस्टिंग पर्पस के लिए होते हैं। पर यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है। अब हम यहाँ से पैकेजेस के अंदर जो स्लॉट्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे सारे के सारे स्लॉट्स एक्टिव हैं। हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये तीनों गोले अभी खाली है, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब 5 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब कि ये जो भी आईडी है इन्होंने अभी तक 5 साइकिल्स कंप्लीट कर लिया है इस पैकेज के फर्स्ट स्लॉट में। तो इसी तरह हम किसी भी स्लॉट का चेक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे पैकेज का भी अगर चेक करना चाहें तो कर लें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 6 गोले दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो
जो नेक्स्ट जो पैकेज है, जो दूसरा पैकेज है R6 पैकेज है, वो 6 गोलों का पैकेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 गोले फील्ड है और 1 गोला अभी खाली है। और आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि 2 साइकिल इसकी कंप्लीट हो चुकी है। यानी अगर जैसे ही छठवां गोला यहाँ पर फिल होगा तो ये साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगी और ये जो भी आईडी है उसको जो भी इसका पेमेंट होना होगा वो सेम टाइम क्रेडिट हो जाएगा उसके वॉलेट में। यहाँ पर ये जो गोले फील्ड है ये कलर वाइज हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ये आईडी कैसे आई है। स्पिल फ्रॉम एबोव है या स्पिल फ्रॉम बिलो है, ऊपर से आई है आईडी या नीचे से आई है आईडी, यहाँ हम कलर से पहचान सकते हैं। जैसा कि ये वाइट कलर है, वाइट कलर का जो सर्कल है, इससे ये क्लियर होता है कि ये आईडी डायरेक्ट लगाई गई है। और अगर कोई आईडी नीचे से आती है तो उसका कलर ये शो होता है। अच्छा, हम यहाँ से इन आईडीज़ पे क्लिक करके हम इन आईडीज़ का भी प्रीव्यू देख सकते हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मैंने अभी लॉगिन करके दिखाया। मैं फिर से बैक करता हूँ। तो इस तरह से ये सारे पैकेजेस हैं, उसमें जाके हम चेक कर सकते हैं। किसी भी पैकेज पे हम जाते हैं, जैसे कि ये थर्ड पैकेज है, 14 गोलों का पैकेज है R14। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे गोले फील्ड है, इसमें 2 गोले खाली है। जैसे ये 2 गोले भर जाएंगे तो ये साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तो एक ओवरव्यू था। अब हम एक आईडी इसमें लगा के आपको दिखा देते हैं कि कैसे आईडी लगाई जाती है और कैसे मेटामास्क के थ्रू ट्रांजैक्शन होगा। हम शेयर लिंक पर जाते हैं। हम इसी आईडी के रेफरेंस में एक नई आईडी लगा के चेक कर लेते हैं। हमने इस लिंक को कॉपी किया। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ये रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। जो भी हम रजिस्टर करेंगे तो जो रेफरेंस में जो आईडी रहेगी जिसके थ्रू हमने रेफ़र किया है वो हमारा स्पॉन्सर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलाइन में 468 ये आईडी जो अभी हमने जिसके थ्रू रेफ़र किया हुआ था ये है। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एड्रेस दिख रहा है मेटामास्क में मैंने जो भी एड्रेस को लॉगिन कर रखा है, जो भी एड्रेस यहाँ पर सेलेक्टेड है वही एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फील्ड आ जाएगा। आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि 0.35 BNB के आसपास हमारे पास बैलेंस है। तो यहाँ पर भी लगभग वही दिख रहा है अप्रॉक्सीमेट। 3 बटन्स हैं, अप्रूव, रजिस्टर नाउ और लॉगिन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमें अप्रूव BUSD पे क्लिक करना पड़ता है ताकि हमारा BUSD अप्रूव हो जाए। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखते हैं मेटामास्क का पॉपअप ओपन होता है। यहाँ से हम कंफर्म करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। ये स्क्रॉल आप प्रोग्रेस बार यहाँ पर देखिए ये BUSD अप्रूव हो गया है और ये हमारा एक ट्रांजैक्शन हुआ है। तो हमारी BUSD अप्रूव हो गई है। बगैर BUSD अप्रूव किए हम रजिस्टर नहीं कर सकते, इसलिए पहले अप्रूव BUSD पर क्लिक करना ज़रूरी है। आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मेटामास्क का भी हमने जो हमारा जो चेन है, जो नेटवर्क है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि BSC टेस्टनेट है। अगर हम यहाँ से नेटवर्क चेंज करेंगे तो ये हमें लॉगिन नहीं करने देगा। देखिए यहाँ पर ये नेटवर्क डिसकनेक्टेड लिख के आ रहा है, तो ना हम लॉगिन कर पाएंगे ना साइन अप कर पाएंगे। तो इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आप BSC स्मार्ट चेन पे रहें। हालांकि मैं यहाँ पर आपको डेमो दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर BSC टेस्टनेट ले सकता हूँ। हमने BUSD अप्रूव कर दिया था। अब हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारी आईडी रजिस्टर हो चुकी है। ये हमारी नई आईडी जनरेट होके आ गई है। हमारा ये एड्रेस है जो हमने अभी लॉगिन कर रखा है, उसी एड्रेस से ये हमारा आईडी क्रिएट हो गया है। अब हम लॉगिन पर जाते हैं। लॉगिन पर जाएंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉगिन का बटन दिया गया है। जो भी एड्रेस हमारा सेलेक्टेड होगा, उसी एड्रेस के थ्रू ये लॉगिन कर जाएगा और वो एड्रेस हमारा रजिस्टर्ड होना चाहिए इस सिस्टम में। ऑटोमेटिक लॉगिन पे हमने क्लिक किया, ये आईडी हमारी लॉगिन हो गई है। ये हमारी न्यूली क्रिएटेड आईडी है, तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आईडी अभी एक्टिव नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आईडी को एक्टिव करने के लिए हमारे पास चारों पैकेज से कम 1 स्लॉट एक्टिव होना चाहिए, तब जाके हमारी आईडी एक्टिव होगी। तो हम यहाँ एक एक करके 4 स्लॉट परचेस करेंगे जिसकी कॉस्ट रहेगी 21 BUSD।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हम फर्स्ट पैकेज का फर्स्ट स्लॉट परचेस करने जा रहे हैं। हमने एक्टिवेट पर क्लिक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 BUSD दिख रहा है, हमें 21 चाहिए, यानी हमारे पास सिर्फ BUSD है और BNB भी हमारे पास है। हमने एक्टिवेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन होने जा रहा है 3 BUSD का, हमारी आईडी हमारा फर्स्ट स्लॉट एक्टिव करने के लिए। हमने कंफर्म पर क्लिक किया। आप देख रहे हैं ये देखिए कितनी जल्दी ये ट्रांजेक्शन हो गया है, ये हमारा पैकेज भी एक्टिवेट हो गया है। अब अगर हम एक्टिवेट BUSD पे क्लिक करेंगे 3 BUSD पे, तो ये क्लिक नहीं करने देगा क्योंकि हमारा ये स्लॉट ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। अब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रीन बॉक्स है, यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये ग्रीन कलर से फिल्ड है, तो ये बता रहा है कि हमने एक स्लॉट यहाँ पर परचेस कर लिया है। इसको जाके हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये 12 बॉक्सेस बने हुए हैं, ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसमें से अभी हमने एक स्लॉट परचेस कर लिया है। इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं ये 3 गोले खाली है, यानी अभी हमने एक भी आईडी अभी यहाँ पर नहीं लगाई है। तो जैसे हम यहाँ पर 3 आईडीज़ लगाएंगे तो हमारी एक साइकिल कंप्लीट होगी। बहरहाल अभी हम आईडी को एक्टिव पहले कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट स्लॉट फर्स्ट पैकेज का परचेज़ है। इसी तरह से हम R6, R14, R30 इन सबको भी परचेस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए हमारा यहाँ पर BUSD भी देखिए कम होता दिख रहा है। इसके पहले मैंने बताया था कि 22 BUSD के आसपास था हमारे पास, लेकिन हमने 3 BUSD खर्च कर दिए थे फर्स्ट स्लॉट में, तो हमारे पास 19 BUSD के आसपास है। हम यहाँ से फिर एक्टिवेट करते हैं सेकंड स्लॉट, सेकंड पैकेज का फर्स्ट स्लॉट। कंफर्म, एक्टिवेट हो रही है, स्लॉट एक्टिवेट हो रहा है और ये पैकेज भी हमारा एक्टिवेट हो चुका है। इसी तरह थर्ड, देखिए हर बार हमारे पास BUSD कम हो रहा है। हमारा थर्ड पैकेज भी एक्टिवेट हो चुका है। फोर्थ तब हम कर रहे हैं एक्टिवेट। ये हमारा फोर्थ पैकेज एक्टिवेट हो चुका है। तो हम डैशबोर्ड पर जाकर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर चारों पैकेज के एक स्लॉट एक्टिवेटेड है और यहाँ पर जो मैसेज आ रहा था वो भी हट चुका है क्योंकि हमारी आईडी एक्टिव हो चुकी है। अब हम किसी भी स्लॉट के अंदर एंटर करके हम देख सकते हैं कि अभी उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। जैसे कि हम R14 में एंटर कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट स्लॉट एक्टिव है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए अभी हमारे सारे गोले खाली है, यानी हमारे पास कोई भी आईडी हमने अपने डाउनलाइन पे नहीं लगाई है या स्पिल होके ऊपर से या नीचे से कोई भी आईडी अभी नहीं आई है। हम डैशबोर्ड पर जाते हैं। एक बार हम ट्रांजैक्शंस को भी वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि अभी ये एक ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसमें आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ था BSC स्कैन के टेस्टनेट पर, क्योंकि ये ऑफलाइन मेरा आपको दिखा रहा हूँ लोकल नेटवर्क पर, तो डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर हमने टेस्टनेट सेट कर रखा है। मैं आपको यहाँ से BUSD भी दिखा देता हूँ जो हमारे खर्च हुए हैं और हमारे पास कितना अभी बैलेंस है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1.8 BUSD है, जो कि पहले हमारे पास 22 पॉइंट समथिंग BUSD था, लेकिन 21 खर्च हो चुके हैं, तो इसलिए हमारे पास 1.8 BUSD लेफ्ट है। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रांजैक्शन को यहाँ से जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सेम टाइम होते हैं और P2P होते हैं, यानी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पर तुरंत हो जाते हैं। और नॉमिनल सा एक नॉर्मल सा जो गैस फीस लगती है उस पर बस वही एक चार्ज लगता है, और उस गैस फीस के लिए इसमें आपके पास थोड़ी सी BNB होनी ज़रूरी है। मिनिमम इस सिस्टम में 0.005 BNB आपके पास होना चाहिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये रहा हमारा पूरा डिसेंट्रलाइज ऐप का डेमो। अगर इस तरह के
डिसेंट्रलाइज सिस्टम या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपको अगर सॉफ्टवेयर बनवाने हैं तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर हमारी कंपनी का एड्रेस, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, वो सारा कुछ दिया गया है। आप डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए या आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे नंबर पर कॉल करिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।